लिखा है, आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में हाजिर हो, दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। हम इसी तरह अपने सरों को झुकाए रखेंगे और भाई इरफान के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस कादर मुतलिक बैरोबर के खालिक व मालिक यीशु राजा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं कि तूने आज का ये खूबसूरत दिन हमें दिया कि तेरे नाम की हमको सताइश करें। खुदाबंदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि सब बहन भाइयों को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। खुदाबंदा, तेरा शुक्र है आज तेरी इस इबादत के वसीले से खुदावंदा जो कलाम पास्टर साहब बोलने वाले हैं, उस कलाम के वसीला से हम सब की प्रॉब्लम दूर हों। खुदावंदा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब ख़त्म हो। किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम है,
खुदावंदा वो सारी तेरे नाम से खत्म हो। खुदावंदा तेरा रूह आज काम करे, फर्दन फर्दन को छुए और मसा करे। खुदावंदा ऐ खुदावंदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो हम सब की रहनुमाई और मदद कर। खुदावंदा ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे मीठे जलाली नाम यीशु मसीह में, आमीन। हालेलुया। हम इसी तरह खुदावंद की परस्तिश करेंगे। अभी हम जरूर गाएंगे 46। ये सबको होता है, रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना। वो हमारा जोर है और हम बड़े जोश से उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि वो जिंदा खुदा। हालेलुया।
बस हमारी तेरी हजूरी, तेरी मामूली के लिए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस जगह के लिए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने सब बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें फिर से मौका दिया, हमें जिंदगी दी, हमें अच्छा दिन दिया ताकि हम मिल बैठे तेरे नाम को इज्जत और जलाल में, क्योंकि तू रब्बुल अफ़वाज है, तू बुजुर्ग खुदा है, तू पाक खुदा है, हर चीज पे कादिर खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है। तू कहता है हो जा और हो जाता है। हमारा ईमान है तूने यहाँ कर दिया है, जो कमी कमजोरी है वो तूने कर दी है। अपने आप को नहीं, तो हम तुझे आगे करते हैं खुदा, चारों तरफ से अपने आप को खुदा तेरे लहू में छुपा देते हैं। अपने हर तरफ से खुदा हम तेरे पाक रूह की बड़ी रहनुमाई मांगते हैं, तेरे रूह का मसा, तेरे आग मांग लेते हैं खुदा। तेरा पाक रूह यहाँ काम करे खुदा, हम एक एक जिंदगी को खुदा भर दे अपने कभी नाम। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, तेरा ही नाम मुबारक हो। तू खालिक है, तू मालिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तुझी को सजदा करते हैं। तेरा कोई सानी नहीं खुदा, तू वफादार खुदा है, तू पाक खुदा है, तू बुजुर्ग खुदा है। तेरा शुक्र ये हमारा गाना बजाना खुदा तेरे हुजूर मकबूल ठहरे खुदा। हम ना चीज है, तू गर्चा बुलंदो बाला है, फिर भी हमारा ख्याल रखता है। तू तरस खाता है, तू रहम खाता है, तू रहम करने वाला बाप है। वापस मानी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एक एक बहन भाई को तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा, अपने आप को तेरे आगे करते हैं खुदा। जैसा तू चाहता है वैसा कर, हमेशा हम तेरी ताबेदारी में चले खुदा। हम फरोती से तेरे कभी हाथ पे नहीं चले। वापस मानी तेरा शुक्र, तूने हमें क्रिएट किया, तो हमसे प्यार कर, हम इस लायक नहीं खुदा, हम चीज है। तेरा शुक्र, तो तूने हमें इस काबिल किया, हम इस काबिल भी ना थे खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा रहम मांग लेते हैं, तेरा फजल मांग लेते हैं, क्योंकि लिखा है खुदा तेरा चेहरा जलवा करो, हमें महफूज रखे, तेरा चेहरा जलवा करो, हम पे मेहरबान रहे, हमारी हिफाजत करे। इस जगह को तेरे हाथों में दे देती, इस जगह से तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। यहाँ से हर जाने वाला, आने वाला, जाने वाला बरकत पाए खुदा। हालेलुया। हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो खुदा, तेरा जलाल जाहिर हो खुदा। हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, जो हमारे लिए बेहतर है वही हम कर पाएंगे। हर तरह की बुरी चीजों, बुरी तासीरों को हमसे दूर रख खुदा। जो तेरे काम में रुकावट डाले यीशु के नाम से झड़ जाए। हालेलुया, तेरे नाम से झड़ जाए। तेरा मांग तो हमेशा पाते हैं तेरे मीठे नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। वापस माने तेरा शुक्र। अभी हम एक और ज़बूर गाएंगे। खुदावंद हमारा यहोवा यरी मुहैया करने वाला है, वो जिंदा खुदावंद। जब हमारे साथ हमें किस चीज की कमी हो सकती है? कभी हो सकती है? हालेलुया। अभी हम गाएंगे ज़बूर 23। रब याली मेरे को मेरे दिल नु नहीं डोल। हालेलुया हालेलुया। सब मिलके गाएंगे, सबको आता है। रब याली मेरे को
दुआ मांगे। आप किसी भी जुबान में दुआ कर सकते हैं। अपने होठों को खोलें और खुदावंद से दुआ मांगे। हालेलुया, ओह हालेलुया। दुआ करते हैं कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में घर करते। तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं जो तेरे कलाम को शेयर करे। बहुत सारी जिंदगियों में तेरा कलाम काम बंधन टूटे। तेरे पापों के गहरा मस्सा को मांग लेते हैं। बहाने बोलने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ कंट्री से यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं। लेकिन खुदा जिस तरह खुदा के पेंटिकोस्ट के दिन खुदा तेरा रूह खुदा तेरे लोगों पर नाज़िल हुआ और हर एक तेरे कलाम को समझने लगा। आज खुदा तेरा कलाम हर एक की जिंदगी में हर एक की जिंदगी में खुदा तेरा कलाम काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे कलाम के गहरे भेद को मांग लेते हैं। तेरे पापों के मस्सा को मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र के नाम के लिए आमीन, आमीन। I wish all the mothers a very happy Mother's Day. Our mothers make endless sacrifices for our success and happiness. She is the goddess who sacrificed her life, happiness and everything for our lives. Every mother has sacrificed for their child and still sacrificing and hence. We celebrate Mother's Day to express our gratitude to her. Thank you. Today's reading has been taken from the book of Exodus, chapter 20, verse 12. And it says, Honor your father and your mother, and that day may be long upon the land, which the Lord thy God giveth thee. This is the word of God. Thanks be to God. रोबन को दावत देता हूँ कि पास्टर रोबन साहब आएं और खुदा के कलाम को शेयर करें। पास्टर रोबन का तल्लक इंडिया से है और अभी पुर्तगाल में है और आज खुदा का शुक्र है कि उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र करके हमारे साथ मौजूद हुए हैं। तो पास्टर साहब वेलकम। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ना बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है,
सब बैठते हैं। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जिसने हम सबको आज इकट्ठा होकर के इस अपनी मौजूदगी में, अपनी उपस्थिति में हमको इकट्ठा करके मिलकर एक साथ संगति करने के लिए अनुग्रह दिया। मैं काफी देर से प्रभु के दास और दासी की इस सेवकाई को इंडिया से देख रहा हूँ। मैं देख रहा था किस रीति से प्रभु के दास और दासी और भाई लोग मिल करके प्रभु की सेवा को कैसे इस गैर मुल्क में आगे लेकर के जा रहे हैं। याद रखिए, प्रभु की सेवा करना आसान नहीं है, ये उसका अनुग्रह ही है, तो ही हम आगे भाग सकते हैं। तो किस तरह से एक एक को ले जाकर एक एक की जिम्मेवारी लेते हुए, एक एक की बुद्धि और सबको देखते हुए, किस रीति से इस जगह में सबको एकत्र करके उस प्रभु की महिमा करते हुए, वचन सिखाते हुए आगे लेकर आ रहे हैं। इन सब बातों के लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो काफी समय से आप लोग वचन सीख रहे हैं, बड़े बड़े मैं वॉच कर रहा था, मैं फेसबुक पर भी कि जगह जगह से सेवक लोग आकर के, आप भी जा करके अलग अलग जगह से इधर वचन सीख रहे हैं। तो मेरे पास भी कुछ स्पेशल नहीं है, वही वचन है। हम नाचीज को प्रभु ने इधर खड़ा होकर आप सबको वचन सुनाने के लिए कृपा दी, यही मेरे लिए सौभाग्य है। मैं इस बात के लिए भी प्रभु के दास का धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम आज के ध्यान के लिए थोड़ा वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि जब हम वचन सुनाए, जिन जिन के पास अपनी बाइबल है वो बाइबल पर ध्यान दीजिए, और जिन जिन के पास बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, यू कैन टेक विद आइस कांटेक्ट विद मी। तो उससे क्या करेंगे, हम उनको मालूम रहता है कि आप वचन सुन रहे हैं, आपको मालूम है वर्शिप हमने किया, दुआ हमने किया, वो हम घर में भी करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दिस टाइम गॉड वांट्स टू टॉक विद अस। प्रभु चाहता है कि हमसे बात करे। हम में कोई शक्ति नहीं है, प्रभु के दास इधर वचन प्रचार करते हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है, बट वो खुद स्वयं वचन के द्वारा हमको जरिया बनाकर हम सबसे बात करता है। तो वचन में लिखा है सबसे ऊंचे पर रहने वाला परमेश्वर। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मुझे मालूम है आप सब लोग थोड़ा उर्दू को ज्यादा समझते हैं, तो सॉरी इफ यू कैन अंडरस्टैंड मेरी लैंग्वेज को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप सब? नहीं आ रही है समझ जी, ठीक है। तो वो ऊंचे पर विराजमान है, और उसके साथ भी जो मेरा वचन सुनकर कांपता है। तो गीत गाए, अभी ये हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसमें हम प्रभु का वचन सुनते हैं। सब लोग जब भी चर्च में आते हैं तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट प्रभु के पास लेकर के आते हैं। प्रभु मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इस परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ। बट माय डियर फ्रेंड, आज प्रभु का वचन हमसे इसी विषय में बात करना चाहता है। जब हम अपनी तमाम जरूरत को लेकर के उसके सामने आते हैं तो सर्वशक्तिमान की आंखें, प्रभु के वचन में लिखा है, पूरी पृथ्वी पर घूमती है। नॉट ओनली हियर, पूरी पृथ्वी पर, कि कोई ऐसा मिले जो दिल से कहे, हे प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं। तो बहुत कम लोग हैं जो इस इच्छा और इस अनुभव के साथ प्रभु के कदमों में आते हैं। याद रखिए, हम जो चाहते हैं वो प्रभु से मांगते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं, प्रभु तू क्या चाहता है,
तू क्यों स्वर्ग छोड़ करके क्रूस पर अपनी जान देने के लिए नीचे आ गया? हे पिता, तू मुझ पर प्रकट कर। आप जानते हैं, हम व्यवस्था पढ़ते हैं, हम प्रभु के वचन को पीछे से देखते हैं, हम इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन कृपा और सच्चाई, अनुग्रह, फजल और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा है। आमीन। तो जिसके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत। भैया सब थोड़ा सा प्लीज कॉन्टेक्ट लीजिए, ताकि हम वचन को, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास वचन सुनने के लिए। आप सब लोग काम काज से आए हुए हैं, संडे का दिन है, तो थोड़ा ध्यान देके जितना भी समय हमें मिलेगा प्रभु से प्रार्थना करूंगा। मुझे नहीं मालूम मैं 10 मिनट प्रचार करूंगा या नहीं, या 15 मिनट या 20 मिनट, मुझे मालूम नहीं। तो जितना भी होगा थोड़ा समय को, इसको थोड़ा सा ध्यान से प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वचन वही वचन है जो देह को धार करेगा, मुजस्सम होकर इस पृथ्वी पर। हम उसी वचन का प्रमाण प्रचार करते हैं। आइए वचन में से पढ़िए यूहन्ना की इंजील, उसका 8 अध्याय, उसका 31 वचन। किसी को भी मिला? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, लोग तेरे हैं पिता, वचन तेरा है प्रभु, हम सबसे अपने वचन के द्वारा बात करते। आप क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु? हम में कोई शक्ति नहीं है प्रभु, हम नाचीज हैं पिता, आप सर्वप्रथम हैं प्रभु, आप शिरोमणि हैं। पवित्र आत्मा एक एक की बुद्धि को खोल दे पिता, आज तेरा वचन हम सबसे बात करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर से पढ़िए भैया, जरा जो स्पीकर वाला ऑप्शन है आप उसको थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा। आप पढ़िए। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा, यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, हाँ ध्यान से अभी थोड़ा थोड़ा लेकर के हम चलेंगे कि अगर तुम आमीन आमीन आमीन। आपको दिक्कत तो नहीं इधर खड़े हो रहने के लिए? नहीं, ठीक है। तो प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु का वचन बोलता है यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर यकीन किया था, जो विश्वास लाए थे, जो क्या लाए थे? विश्वास लाए थे, जो ईमान लाए थे प्रभु पर, प्रभु के कामों को देख करके जो ईमान लेकर के आए थे, उन यहूदियों से कहा। ध्यान से देखिए, फिर क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रवाद बोलते हैं। हाँ, जो प्रभु पर ईमान लेकर आए थे, विश्वासी, हमारे जो विश्वासी बोलते हैं, विश्वास करने वाले, ईमान लाने वाले, ईमानदार, उनसे कहा, ईमानदारों से कहा, ठीक है आपने मुझ पर क्या किया? विश्वास किया। आगे पढ़िए। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे। हाँ, विश्वास कर लिया, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, हाँ, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। फिर क्या है आप? फिर आप मेरे क्या हो? शागिर्द हो। ठीक है, विश्वास कर लिया, इट मे बी पॉसिबल। आप थोड़ी देर के लिए खुशी के मारे विश्वास किया, बहुत लोग करते भी हैं, नया नया जोश से यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, और वचन को हम पढ़ते देखते समय मालूम चलता है थोड़ी देर के बाद जब कोई दुख क्लेश या कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो छोड़ करके इधर उधर भाग जाते हैं। ना भी भागे तो भी जीवन शायद क्रिश्चियन रह जाए, आपके ऊपर टैग, मेरे ऊपर टैग रह जाएगा कि मैं क्रिश्चियन हूं, बट इनसाइडली हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन इधर में प्रभु का वचन कहता है, हे विश्वास करने वालों, आप मुझ पर विश्वास करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करना ही काफी नहीं है, इसके आगे भी हमको क्या करना है? चलना है। अगर तुम मेरे वचन पर कायम रहोगे, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, तो तुम मेरे क्या हो? शागिर्द हो। आगे पढ़िए। और सच्चाई से वाकिफ हो। आमीन। देखिए नेक्स्ट स्टेज, पहले विश्वास किया, विश्वास करने के बाद क्या किया? विश्वास करने के बाद आपने उसके वचन पर कायम होने के लिए मन बनाया, लेकिन चलते चलते तुम क्या करोगे? जब चलते रहोगे, चलते चलते तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे। मतलब ओनली विश्वास करने से आप सच्चाई से रूबरू नहीं
आसान है बोल देना कि यीशु मसीह राह, हक और जीवन और सच्चाई है, लेकिन इस बात को समझना, वचन में लिखा है जो राज्य का वचन सुनता है पर समझता नहीं है, वो वह है जो रास्ते पर बोया गया। हम पहला बोलते हैं हमारे इधर, जो रास्ते पर क्या किया गया उसको समझता नहीं है, पंछी आकर उसको उठा ले जाते। पंछी बोलने से हमारा एक दुश्मन है, कौन है सब जानते हैं? हाँ, हमारा दुश्मन कौन है? इब्लीस। हाँ, क्या करता है? आप कितना प्रार्थना करते हैं उसको कोई मतलब नहीं, आप कितना प्रचार करते हैं कोई मतलब नहीं, आप कितना उपवास रखते हैं कोई मतलब नहीं, आप कितना दान पुण्य करते हैं कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? जब ये वचन खुलेगा वो विरोध में खड़ा हो जाएगा। जब ये वचन खुलेगा विरोध में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वो वचन है जो जीवन देने वाला, जो उसके पास नहीं है। सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, आपको दुनिया के शिरोमणि करके बिठा सकता है संसार में, बट ही हैज नॉट एवरलास्टिंग लाइफ। उसके पास जीवन नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो उसका वचन आज हमसे बोल रहा है, अगर तुम मेरे शागिर्द हो तो इसका कंडीशन, तो तुम सच्चाई पर चलोगे, मेरे वचन पर चलोगे, तो तुम्हें एक और सत्य मालूम होगा। वो सत्य कोई अलग नहीं है, वो सत्य इसी वचन में से है, इसी वचन की सच्चाई है, जो हम में से बहुत लोग या तो जानते नहीं या जानना चाहते हैं। हम भी ऐसे ही हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह को बोला संडे की संडे, हालेलुया, आमीन, वापस अपनी लाइफ में, बट परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना। He has a big purpose in our life. हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा प्रयोजन है, बहुत बड़ा मकसद है। जब तक हम उस मकसद को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे जीवन में वो मकसद कभी, जब जानते ही नहीं है तो उस मकसद तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्यों स्वर्ग का परमेश्वर, कितने संत लोग, नबी लोग आए, कितने अच्छे अच्छे, समुद्र को फाड़ कर दो हिस्सा करने वाले आए, लेकिन ये इनफ नहीं था, काफी, क्यों खुद आना पड़ा ये बात के लिए। इसीलिए हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं कि कृपा और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आए, जिसका हम आज प्रचार कर रहे हैं। तुम सत्य को जानोगे, हिंदी में पढ़ते समय लिखता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। इट मीन्स विश्वास करने से आजाद नहीं हुए। पढ़िए वचन, पढ़िए ऊपर से आगे से पढ़िए। और सच्चाई तुमको आजाद करे। सच्चाई ही तुमको आजाद करे। तो कई बार हम धोखा खा जाते हैं। इसीलिए आज भी आप देखिए, जब हम बहुत लोग, ये ऑल यूरोपियन कंट्रीज क्रिश्चियंस कंट्री है, बट आई डोंट नो, आई कांट जज एनीवन, मैं किसी को जज नहीं कर सकता। वचन में लिखा है स्वर्ग में बहुत कम होंगे। नॉट ओनली यूरोपियन, ऑल वर्ल्ड क्रिश्चियंस, स्वर्ग में जाने वाले बहुत कम हैं। तो वे भाई वे बहन, हम अपना समय खर्च करके, या छुट्टी का दिन है, इधर बैठे हुए हैं, फिर भी हमको अगर दोजख नसीब होगा तो हमारा इधर में बैठा जाना किसी काम का नहीं है। बट इससे भी बढ़कर प्रभु ने हमको एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। आई चोजन यू, मैंने तुमको चुना है, तुमने नहीं, मैंने तुमको चुना है। और उसकी इच्छा है कि तुम सत्य को जानो। अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे तो आजाद नहीं होंगे। तो विश्वास कर लेना काफी। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, वो बोलता है विश्वास तो कौन करते हैं? भूत भी। आपके क्या बोलते हैं उधर में? भूत प्रेत मारे, बोलते भूत प्रेत भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर विश्वास ही से मुक्ति होती तो भूतों को भी क्या मिल जानी थी? शैतान को भी क्या मिल जानी थी? मुक्ति मिल जानी थी। मत, लेकिन क्या विश्वास करने से नहीं, आपको क्या करना है? अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है। और अमल करते 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 आपके अंदर वो सच्चाई जानने की तलब होगी, और वो सच्चाई जैसे जैसे आप पर, मुझ पर प्रकट होगी, वैसे वो सच्चाई हमको क्या करेगी? ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह का है। सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज नाम से आजाद होने वाले हैं बहुत लोग, लेकिन मैं
प्रभु के फजल से जगह जगह घूम कर आ रहा हूँ, जगह जगह चर्चिज में, जगह जगह इंडिया में, नेपाल में, प्रभु के फजल से मैं उधर सेवकाई कर रहा हूँ। प्रभु का आत्मा मुझे नहीं मालूम, प्रभु का आत्मा किधर किधर लेकर गया, किधर किधर लेकर जाएगा, किस किस रीति से लेकर के जा रहा है। जगह जगह अलग अलग अनुभव, अलग अलग तरह का माहौल देखने के लिए मिलता है। याद रखिए, हम उस सर्वशक्तिमान के चरणों में बैठे हैं। वचन मिलता, स्वर्ग उसके बैठने का सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो जब हम उसके कदमों में बैठे हैं तो हमको अपनी बुद्धि को खोलकर, अपने दिमाग को खोलकर थोड़ा समय उसके वचन को सुनना है। तो आज हम देख रहे हैं कि सत्य हमको क्या करेगा। विश्वास करने वालों को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? विश्वास। सॉरी मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, विश्वास आप इधरी से पढ़ते जाइए। हाँ, सत्य हमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आइए हम इसको वचन को आगे लेकर चलते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाश की मकाशवाक उसका 3 अध्याय और प्रभु के धन्यवाद सब प्रार्थना में रहे। आप 14 से पढ़ दीजिए, 3 अध्याय उसका 14 से जरा 3 में पढ़िएगा। 14 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, उर्दू में भी पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। हाँ, किसको लिख रहा है? कलीसिया को। इधर को पढ़े, 7 कलीसियाओं को संदेश है। इधर में मकाशवाक की पुस्तक में 7 चर्चेस को क्या दे रहा है? किसको दे रहा है? चर्चेस को, नॉट एनी ऑर्डिनरी पीपल्स। सबको नहीं दे रहा, चर्चेस जो प्रभु को क्या करते हैं, जानते हैं। इसके आगे हम थोड़ा आगे जाकर पढ़ेंगे, इसको ज्यादा पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप 17 से पढ़ लीजिए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। तू कहता है कि मैं क्या हूँ? धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आमीन। इधर देखिए, हम वचन में क्या देखते हैं? वचन में लिखा है प्रभु का वचन कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को क्या दे रहा है? पैगाम दे रहा है। तू जो सोचता है मैं धनी हूँ और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कोई घटी नहीं है, पर प्रभु का वचन बोलता है, मेरी नजर में सर्वशक्तिमान बोलता है, मुझको बोलता है, हम सब, हम और आप बोल सकते हैं, मेरी नजर में तू कंगाल है, तू अंधा है और तू क्या है? नंगा है। कलीसिया को प्रभु का वचन बोल रहा है। क्यों इस परिस्थिति में प्रभु की कलीसिया आ चुकी कि प्रभु को ये बोलने की जरूरत पड़ी? आज हो सकता है वी हैव एवरीथिंग फॉर द लाइफ, हमारे पास जीवन का हर सुख हो, हर सुविधा हो, लेकिन प्रभु की नजर में अगर हम हमारा जीवन उसके वचन अनुसार नहीं है, उसकी इच्छा अनुसार नहीं है, तो प्रभु का वचन बोलता है तू मेरी नजर में नंगा, अंधा और क्या है? कंगाल है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे क्या ले? मोल। आमीन, हालेलुया। हम जाते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में सब कुछ क्या मिलता है? मुफ्त मिलता है। मुझे प्रभु के दास ने जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि हम कभी भी चंदा उठाते, दिल को इतनी तसल्ली और खुशी हुई, हे प्रभु तेरे ऐसे दास भी अब तक दुनिया में है। जितना ठग और चोर बजारिया क्रिश्चियंस कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। तो प्रभु का धन्यवाद है इन प्रभु के दास दासी की सेवकाई के लिए। मैं चाहता हूं प्रभु इनको और आशीष दे और आगे लेकर के जाए। और इसमें बात सुनिए, बोलता है हमको वचन में लिखा सब कुछ क्या है? मुफ्त है। सब कुछ क्या है? लेकिन इधर में बोल रहा है आग में ताया हुआ सोना मुझसे क्या ले? मोल ले। क्यों लिखना पड़ा? क्यों लिख दिया? प्रभु छुटकारा फ्री है, मुक्ति फ्री है, सब कुछ फ्री है, तेरे यीशु का लहू बपतिस्मा सब कुछ तो फ्री है, तो फिर कौन सा सोना है
है कि हमसे क्या ले। फिलहाल हमारा विषय इधर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको टारगेट करके साथ में ज्वाइन करके बता रहा हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है ये सोना परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को क्या करता है, दिखाता। आप सब लोग जानते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है कि इधर से पकड़कर इधर दिया नहीं जाता। प्रभु के दास लोग, आप बाइबल पढ़िए, विश्वास के लिए क्या करते थे, यत्न करते थे। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैंने अपने विश्वास को क्या किया, रखवाली। और फिर हमको भी बोलता है, विश्वास को पाने के लिए क्या करो, यत्न करो। हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा विश्वास के बिना एक मनुष्य क्या है, मुर्दा है। तो हमको परमेश्वर से वही बात है जो हम वचन में पढ़ रहे हैं, सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। हम सब लोग परिवारों वाले लोग हैं, हमारे सभी घरों में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, आप भाई लोग हैं, पिता लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं। आप किसी छोटी लड़की को, यंग लड़की को बोले चल बेटा मेरे बहन मेरे साथ चल, हम उधर जाएंगे, घूमने जाएंगे, चलो डोंट वरी। कोई बाप होगा, चलो चलते हैं, डोंट वरी। लेकिन ऐरा गैरा कोई भी आकर उसको बोलेगा चल मेरे साथ चल, जाएगी नहीं जाएगी। क्यों? मैं तुझको जानती, मुझे तेरा विश्वास नहीं, तू क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है, भाग इधर से, मैं तुझको जानती हूं। इसीलिए वचन में पढ़ा है, हमने पढ़ा ना, वचन हमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। वचन ही परमेश्वर है, कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ही क्या है, खुदा है। इस कलाम के ऊपर चलते चलते, इस कलाम के साथ चलते चलते, ये कलाम अपने आप को हम पर प्रकट करना शुरू करता है। इसके लिए आसान नहीं है, वचन में लिखा है सब कुछ फ्री है, लेकिन विश्वास के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना, कीमत देनी। सो मैं आगे चलता हूं। सो हम जैसे वचन में हमने पढ़ा, बोलता है तू क्या कर, मेरी नजर में क्या है, कंगाल है। कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया की ऐसी स्थिति क्यों हो गई? थोड़ा आगे पढ़िए उस वचन को। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले तो देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हाँ ये देखिए, मैं जिस जिस से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, सबको क्या करता हूँ, ताड़ना देता हूँ। और क्या देता हूँ, उलाहना देता हूँ। आगे पढ़िए। इसीलिए सर गर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ध्यान से सुनिए, बोलता मैं कहां पर खड़ा हुआ हूँ, बोल किसको रहा है, किसको बोल रहा है, नहीं दूसरे लोगों को बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है, मुझको बोल रहा है, हम और आपको बोल रहा है। हो सकता है आज हम प्रार्थना सभा में बैठे हैं, क्या सर्वशक्तिमान की उपस्थिति जैसे इस परिसर में है, मेरे हृदय के अंदर भी है? अगर नहीं है तो प्यारे भाई बहन, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन हम सबके लिए है। अगर आज उसका उपस्थिति हमारे अंदर नहीं है तो हमारा बैठना निरर्थक हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर इसलिए नहीं आया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उधर हाजिर होऊंगा, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है वो हमारे हृदय में वास करना चाहता है। क्योंकि हम पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। असली उसका जो मंदिर है वो इंसान का अंदर आत्मा है। हम बोलते हैं प्रभु संडे को आऊंगा, मैं चर्च आऊंगा। प्रभु आपको जीविता चर्च बनाना। हम अपने जीवन को जांचते समय, अपने जीवन को ध्यान देते समय हम गहराई से देखें क्या सच में आज उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है। या हम चर्च में आए तो हालेलुया, जय मसीह की सलाम, बाहर गए पंजाबी का गंगा गए, गंगाराम ते जमुना गए, जे संसार च बढ़ गए थे संसार बढ़ गए, जे चर्च च आ गए थे। नो माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया
क्यों रख दिए प्रभु के दास लोग, संत लोग दिन नहीं देखते, रात में देखता हूँ कैसे अल वक्त, कोई ऐसा वक्त नहीं होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ प्रभु के दास अब सेवकाई में कैसे बिजी रहते हैं। कारण क्या है? हम सब बढ़ोतरी पाए, हम सब आगे बढ़े। नहीं बढ़ेंगे कोई फायदा नहीं। एक वचन पढ़ेंगे और उसको थोड़ा व्याख्यान करेंगे, उसके बाद हम आमीन करेंगे। मैं जानता आप थक गए होंगे क्योंकि संडे है, आपको जल्दी चाहिए रेस्ट, तो थोड़ा वचन पढ़िए। फिलिपियों की पहला कुरिन्थिया, हाँ, बस इस वचन के बाद हम आमीन करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला 9 अध्याय और उसका 24 से पढ़ दीजिए, जिसको भी मिलेगा वही पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। प्रभु के वचन में इधर हम पढ़ रहे हैं, प्रभु का दास पौलुस बोलता है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम कितनों को मिलता है? एक। आगे पढ़िए जरा। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, तुम लोग क्या करो? वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि सब प्रकार के पाप को और वजन को दूर करके उस दौड़ में दौड़ो जो हमारे सामने रखी पड़ी है। और इधर दौड़ की बात कर रहा है। तो इन्हीं दिनों जब प्रभु हमको फुर्सत देता है, प्रार्थना करके प्रभु के दास के साथ और घुटने टेक कर प्रभु के साथ बैठकर पता करें, प्रभु हमारे लिए कौन सी दौड़ आपने रखी हुई है। इधर में लिखा है सब लोग दौड़ रहे हैं इसलिए नहीं दौड़ना। हाँ, सारे चर्च जा रहे हैं जैसे भी की जाना है चर्च जाना नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। सब लोग दौड़ रहे हैं तो मैंने भी दौड़ना है, ये मैटर नहीं है। जीतने के लिए दौड़ना है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि क्या करो? जीतो। याद रखिए, मसीह जीवन छोटी मोटी बात नहीं है। ये वचन छोटी चीज नहीं है जिसको आज हमको साथ उठाने में भी शर्म महसूस होती है। करोड़ों लोगों के खून पर बहकर हम तक पहुंचा है। मुझे नहीं मालूम आप लोग कितने लोग हैं प्रभु के दास, तो आप लोगों में से कितने लोग को इस बाइबल का हिस्ट्री मालूम होगा। एक दो नहीं, करोड़ों लोगों के खून पर बहकर हम तक पहुंचा हुआ है ये। सर्वशक्तिमान हम सबको न्याय के दिन इस वचन के लिए हिसाब लेगा। ये वचन ऐसे ही चलकर हमारे तक नहीं पहुंचा। शायद इसको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, शायद यूट्यूब और वीडियोस फिल्म्स वगैरह देखने के लिए हाँ, मैं भी देखता हूँ, डोंट थिंक ये नहीं कि हम यूट्यूब यूज नहीं करते, सोशल मीडिया यूज नहीं करते। क्या वचन के लिए आपके जीवन में समय है? अगर नहीं है तो आप उस दौड़ में दौड़ना तो दूर की बात, आप वो दौड़ है क्या ये भी जानने से वाकिफ नहीं है। हमको क्या करना है? इस वचन को सुनना ही नहीं, समझना है। जब प्रभु के दास लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपका भी फर्ज है दिन रात प्रभु के दास हमको इस वचन के बारे में सिखाएगा। मैं सोचता हूँ प्रभु के लोगों के अंदर में बहुत एक इच्छा होती है कि लोग आगे बढ़े। तो इधर में साफ लिखता है, बोलता मैं ऐसे नहीं लड़ता, ऐसे नहीं दौड़ता कि जिसको कोई लक्ष्य नहीं। आजकल दौड़ ऐसे लगी हुई है, हम क्रिश्चियन हैं जी, हमको चर्च जाना है, आगे चलेंगे, सब जगह ही चल रहा है। क्यों जाना है? सब चले गए। मेरी सासू माँ एक दिन मुझे बोली, बेटा हम बहुत बड़ी बिहारी सभा से आए थे, लाखों लोग उधर आए थे। मैंने बोला माता जी क्या लेकर के आए वहां से? बड़ी बढ़िया मीटिंग थी, लाए क्या आप उधर से? खाली गए और खाली आ गए। जब वचन प्रचार होता है
तो वचन में लिखा है ये सोने और चांदी से भी बहुमूल्य है। आप जैसा अपने आप को बनाएंगे, जैसा इसको ग्रहण करोगे, उससे कहीं बढ़कर आपके जीवन में ये कार्य करेगा। उधर में साफ लिखा है दौड़ना है, जीतने के लिए दौड़ना है। प्रभु के आप इस वचन को, प्रभु के दास पौलुस के जीवन को आप पढ़ोगे, एक जगह चलते चलते लिखता है मुझे एक दौड़ है, मुझे उस दौड़ को दौड़ना है। एक जगह लिखता मैं दौड़ रहा हूं, उसके आगे लिखता मैं काफी निकट पहुंच गया हूं, उसके आगे जाकर बोलता है मैं पहुंच गया। बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला एक संत, मुझे नहीं मालूम उनमें से कितनों की दौड़ अभी शुरू हुई भी है या नहीं। मत्ती की इंजील में साफ लिखा है उस दिन अनेक मुझसे बोलेंगे हे प्रभु तेरा नाम लेके हमने क्या क्या नहीं किया। तो बोलेगा हे बदकारो मैं तुमको जानता नहीं। गो अवे, अगर तूने मेरे वचन को सुनकर उसका पालन नहीं किया, यू आर नॉट फ्रॉम मी, आप मेरे नहीं हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस वचन के द्वारा थोड़ा अपने दिलों को जांचें। अपने लिए प्रार्थना करें, नॉट फॉर एवरीवन, कहीं हम भी उन्हीं में ना हो। हालेलुया। थोड़ा अपने लिए प्रार्थना करें, हम अपने जीवनों को जांचें। हम किसी मनुष्य के सामने नहीं बैठे, ये स्वर्ग शक्तिमान की उपस्थिति है, उसकी हुजूरी है। वो चाहता है कि हम अपने आप को जांचें, हम खुद को समझें, क्या तेरी उपस्थिति के योग्य मैं बना, या आज भी मेरे अंदर संसार का पूरा कचरा जमा है। मुझे अपने आप को जांचना है, मुझे दूसरे को नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, क्या जब मैं भी तेरा न्याय के दिन आएगा, मैं भी उन लोगों में ना पाया जाऊं जिनके बारे में तूने बोला है प्रभु कि मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, हालेलुया। बाकी का समय प्रभु के दास के हाथ में सब कुछ। और सबको हैप्पी मदर्स डे। दिन तो सारे माँ के ही होते हैं, लेकिन एक आज का दिन जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो मैं शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, और जिनकी माएँ नहीं हैं तो मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, और जिनकी माएँ हैं और आप अपनी माँ की कदर करना सीखें, उनकी इज्जत करें। और यही माँ, इसका बहुत उसका बड़ा है, यही माँ जो अपने 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर वो पैदा करती है और बड़ी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पालती पोसती है। और उनको एक माँ ही एक बच्चों की टीचर होती है कि जो अपने बच्चों को लाइफ तरीके से उनको अच्छी तरबियत करती है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि जिनकी माएँ हैं प्लीज़ आप उनकी इज़्ज़त करना सीखें, उनकी इज़्ज़त करें। और थैंक यू। और मैं अपनी क्योंकि ये हमारी रूहानी माँ है सबकी, मैं उनको दावत दूंगी वो आगे आएँ और कुछ वो भी आपसे कुछ करेंगी। एक दफा सबको फिर मेरा सलाम, सबको हैप्पी मदर्स डे। सबसे पहले सब माओ के लिए क्लैपिंग। जब से हमने इस जगह पे कोलंबिया में अपनी मीटिंग शुरू की है, ये हमारे साथ हमें लीड करती हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, हर तरह से हमारी रहनुमाई करते हैं, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने माँ की तरह, क्योंकि हमारी माँ तो दूर है हमसे लेकिन ये हमारे नज़दीक है। और हम सिस्टर अंजलि को भी दावत देंगे, आप भी हैं सिस्टर, आप भी हैं। तो हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और यही एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपकी माँ जिंदा है तो खुदा उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, क्योंकि अगर माँ नहीं तो घर में कुछ भी नहीं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।
अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की और हैप्पी मदर्स डे। जैसे कि आपको पता है कि आज मदर्स डे है, तो माओं का तो रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 24 घंटे माँ की ड्यूटी रहती है। तो मतलब बहुत एक कीमती चीज़ परमेश्वर ने बनाई है माँ, क्योंकि हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ मौजूद होते हैं, पर फिर भी उन्होंने माँ को बनाया है कि बच्चों की केयर करें, अपने हस्बैंड की करें, घर की करें। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ कि परमेश्वर ने माँ को भेजा सब कुछ मैनेज करने के लिए। थैंक यू। सिस्टर जी, सिस्टर की तरफ से भी सबको हैप्पी मदर्स डे। तो इतना मीठा है माँ तेरा नाम, Hallelujah. Hallelujah.
हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और खुदाम की सिखाई हुई दुआ मांगेंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की मीटिंग के लिए जो तूने हमें आज का मौका दिया और हम खास तौर पर खुदाम तेरे कलाम को सीखें और मदर डे को सेलिब्रेट करें। इस सब के लिए हम तेरा शुक्रगुजार हैं। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। God bless you all.